अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, और ये जो दो फोर्सेस हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर ऐसा कर सकते हैं तो यानी कि हमने माना यही सेम P फोर्स और दिस इज योर Q फोर्स। अब ये दो फोर्सेस जो हैं सेम फोर्सेस हैं, यही सेम P फोर्स, ये P आपकी फोर्स और ये Q फोर्स। सिंपली आपने इसको इसी प्लेन पे जो है मूव किया और आप कहीं यहाँ पे लेके आ गए। इस तरीके से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर में है। दिस इज योर टेल, दिस इज योर हेड, दिस इज टेल, दिस इज हेड, ये ऑर्डर में है। द रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि जो इस ट्राइंगल का जिसकी ये दो साइड्स रिप्रेजेंट हो रही हैं इन दो फोर्सेस से P और Q से, जो थर्ड साइड है क्लोजिंग साइड, ये इन दो फोर्सेस का P और Q फोर्सेस का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, बट दैट मस्ट बी इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर यानी कि आप ये देखें, टेल हेड, टेल हेड, नाउ द रिजल्टेंट इज हेड टेल, तो अपोजिट ऑर्डर में हो गया ये। तो दिस इज योर ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। अगर आप इस यहाँ पे इस रेक्टेंगल में देखें तो हमने P और एक Q फोर्सेस से दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि एक पॉइंट O पे लग रही है और दोनों के बीच जो एंगल है वो आपका थीटा है। अब ये दोनों फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखिए OA और दूसरा AB, ये आपकी Q है और ये आपका P था। जो थर्ड साइड है इन अपोजिट ऑर्डर, ये रहा आपका थर्ड साइड, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज व्हाट ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स स्टेट्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें दो रूल्स मालूम होने चाहिए। एक हमें मालूम होना चाहिए कोसाइन रूल और एक हमें साइन रूल। ये दोनों को हम अभी एक एक करके देखेंगे। अगर मैं कोसाइन रूल की बात करूं, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है आपके पास, जिसकी A साइड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, B साइड ट्राइंगल की ये रिप्रेजेंट हो रही है और ये आपकी जो है C साइड रिप्रेजेंट हो रही है। A, B और C। स्मॉल a जो साइड बता रहे हैं उसके अपोजिट जो एंगल है वो कैपिटल A एंगल है। इसी तरीके से जो आपका B साइड है उसके अपोजिट एक कैपिटल B एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है और जो आपकी C साइड है उसके अपोजिट एक C एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कोसाइन जो रूल है वो ये कहता है जो ट्राइंगल की A साइड है उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा किसके बराबर होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई बाय कॉस A एंगल। तो ये हमारा कोसाइन रूल है। इसकी हेल्प से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि जो ये थर्ड साइड है ट्राइंगल की रिजल्टेंट उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप देखें प्रूफ में बता रहा है लेट टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग साइमल्टेनियसली, जैसे बताया ऑन ए पार्टिकल एट पॉइंट O, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया।
अगर इसको ध्यान से देखो आप तो एज पर ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स दीज टू फोर्सेस कैन बी ड्रॉन एज ए टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इनको हम ट्राइंगल की दो साइड्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी इन ऑर्डर। जैसे मैंने बताया ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज योर टेल, देन हेड, अगेन टेल एंड हेड। इस तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए जो दो साइड्स फोर्सेस की हैं, जैसे कि P और ये आपका Q। देन देयर रिजल्टेंट R इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी? दिस दिस दिस, ये वाली जो है थर्ड साइड ट्राइंगल की OB। अगर आप यहां पे देखें OB ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हाँ, हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया। अब यहाँ पे टेल नहीं आएगा, यहाँ हेड आएगा और यहाँ टेल आएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एज पर हमने देखा, एज पर कोसाइन रूल हमने क्या कहा, हमने आर निकालना है और हमने ये एंगल माना, दिस इज योर बीटा मान के चलो। ये यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए बीटा। तो आर को निकालने के लिए हमने क्या कहा, जो आपकी थर्ड साइड है वो ओ बी स्क्वेयर है, विच इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर। मैं आपको यहाँ पे सामने ही बना के दिखाता हूँ, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। दिस इज योर P, this is your Q force, this is your R, और नाम जो दिया है इसको O दिया है, इसको हमने A दिया है और इस वाले पॉइंट को हमने B दिया है। तो ये और ये जो एंगल है ये हमारा है बीटा, और ये जो एंगल था ये हमारा अल्फ़ा हमने निकालना है, बट ये एंगल हमें दिया गया था, दैट इज़ थीटा। तो अगर आप ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल अगर आप देखें, ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें जो आपका ओ बी है, ओ बी स्क्वेयर, वो किसके बराबर है, लिखा है ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस 2OA ए बी इंटू कॉस बीटा, ये वाला एंगल, क्योंकि आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा। तो कोसाइन रूल हमारा यही कह रहा था। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा कुछ नहीं है, बीटा अगर ध्यान से देखिए, बीटा बेसिकली ये, अगर मैं ये पूरा देखता हूँ, दिस इज 180 माइनस दिस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा जो है हमारे यहाँ पे दिखाया 180 माइनस थीटा है। ओ ए जो है, ओ ए इज पी एंड ए बी इज योर क्यू एंड ओ बी इज योर आर। अब ये सब चीज़ डाल दीजिए, आपने डाला, आपने ओ बी की जगह लिखा आर, ओ ए की जगह लिखा आपने पी, और आपने क्यू की ए बी की जगह लगा क्यू, माइनस 2PQ कॉस बीटा। अगर आप देखें तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2PQ कॉस बीटा। यहाँ से हम इस तरीके से जो है रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द वे विथ विच वी कैन कैलकुलेट कि ये अल्फ़ा कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें साइन रूल याद रखना है। साइन रूल देखिए यहाँ पे बताया गया है, सेम ट्राइंगल लिया आपने, एक साइड आपकी ए है, एक साइड आपकी बी है, एक साइड आपकी सी है। सी साइड के अपोजिट जो एंगल है वो सी है, कैपिटल सी। ए के अपोजिट जो एंगल है साइड के एकदम सामने फ्रंट में जो उसके साइड में एंगल आ रहा है वो ए है। ऐसे बी के एकदम सामने जो एंगल आ रहा है वो कैपिटल बी है। और साइन रूल ये कहता है कि ए साइड डिवाइडेड बाय साइन ए जो है इक्वल टू बी साइड डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी के बराबर होता है। ये रेशोज जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब हमने यहीं देखिए ओ बी इज़ नथिंग बट योर रिजल्टेंट। ओ बी के
सामने एंगल कौन सा है, साइन बीटा, हमने वैसे लिया जैसे साइन रूल में कहा था, इक्वल टू ए बी, ए बी इज योर व्हाट, ए बी इज योर क्यू, ए बी इज योर क्यू, इसके सामने जो एंगल है वो अल्फा है, तो हमने ये देखा। यहीं पे देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, अगर यहाँ से देखेंगे हम साइन अल्फा, हमें एक्चुअली बेसिकली अल्फा निकालना है, तो अल्फा हमने यहीं रहने दिया, सॉरी अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, यहाँ आ गया ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी इंटू साइन बीटा। यहाँ आप मज़े से इस तरीके से साइन अल्फा, सॉरी साइन इनवर्स ए बी अपॉन ओ बी साइन बीटा, और साइन इनवर्स ए बी, आपने देखा जो ए बी है आपका, ए बी इज़ योर क्यू एंड ओ बी इज़ योर आर, दिस इज़ योर ओ बी इज़ योर आर, ओ बी इज़ योर, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको कर लीजिए करेक्ट। इन दिस वे you can easily calculate the alpha. That's all. Thank you.